Good morning, students, and welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn your subject English of Standard 2nd. Students, for learning your subject English, I request all the students to just open your English Bal Bharati textbook, your Navjeevan term book, your combined book number 1. So students, today we are going to learn the notes from the lesson 1.2 activity time. I request all the students to open your Navjeevan term book, combined book number 1, and also to carry a pencil with you for writing the notes from the lesson activity time. So students, are you all ready? Just take a pencil in your hand and just remove your book number 1, your term book Navjeevan combined book number 1, English part. Okay? Or just open lesson 1.2 activity time. So students, here you have seen the image of your Navjeevan term book, your combined book number 1. This is your combined book. This book is called as combined book. Okay? Term book, combined book number 1. This book have 3 parts. English Bal Bharati, Maths and Play, Do and Learn is your EVS part. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आपको आपकी नवजीवन टर्म बुक कंबाइन बुक नंबर 1 ओपन करनी है. इसी बुक को हम कंबाइन बुक बोलते हैं क्योंकि इस बुक में आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. इंग्लिश बाल भारती, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स, प्ले डू लर्न यानी ईवीएस. ओके, तो हमें हमारे आज के लेक्चर में इंग्लिश बाल भारती इंग्लिश पार्ट लेसन नंबर 1.2 के नोट्स हम पढ़ने वाले हैं. तो सभी बच्चों को इंग्लिश का पार्ट, स्टार्टिंग में हमारा इंग्लिश का पार्ट है तो हमें लेसन 1.2 ओपन करना है इस बुक में. सो स्टूडेंट्स, जस्ट ओपन योर लेसन 1.2 एक्टिविटी टाइम. So students, here you can see your page number 7. Just open your page number 7 of your combined book lesson activity time. Unit 1 lesson 1.2 activity time. So have you remembered in the previous online lecture we have studied this lesson activity time. There were 2 activities. Okay, activity 1 was there are 2 cards, pink card and blue card, and you have to select the letters and you have to make words. Okay, this was your activity 1. Your second activity was a conversation, a dialogue between a teacher and a student. Okay, so here in the previous lecture we have studied this 2 activities. बच्चों, मैंने आपको इसके पहले इंग्लिश के लेक्चर में इस लेसन को इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन किया था. इस लेसन एक्टिविटी टाइम में हमें 2 एक्टिविटी दी गई थी हमारे टेक्स्ट बुक में. एक्टिविटी 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एक्टिविटी 1 आपको कार्ड्स दिए गए थे, ब्लू कार्ड एंड पिंक कार्ड. आपको उन कार्ड्स में से अल्फ़ाबेट्स चूज़ करना था और आपको वर्ड्स बनाने थे. ये थी आपकी एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 2 जो थी वो थी कन्वर्सेशन, डायलॉग था एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में. येस और नो? येस. और मैंने इसके पहले लेक्चर में उस डायलॉग में से आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और सभी बच्चों ने उससे बहुत ही अच्छी तरीके से किया था. तो स्टूडेंट्स, आज हम उस क्वेश्चंस को वापस रिपीट करेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी. आपका क्वेश्चंस
आपके नोटबुक में आप सभी बच्चों ने होमवर्क किया था, 5 क्वेश्चंस थे. यस और नो स्टूडेंट्स? हाउ मेनी क्वेश्चंस वे देयर? देयर वर 5 क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर नेम? Yes or no? So you have to write your name there. Second question was what is the first letter of your name? बच्चों आपके लेटर, फर्स्ट लेटर, आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है? वो अल्फ़ाबेट आपको लिखना था. व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम? नेम का लास्ट लेटर का अल्फ़ाबेट लेटर लिखना था. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन योर नेम? आपके नेम में टोटल कितने लेटर्स है? वो एक क्वेश्चन था. ओके. And the last question was write any name that is starting from the first letter of your name. Write any word which is starting from the first letter of your name. ऐसा एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपका जो नेम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम स्टार्ट होता है टी से, तो टी से आपको ट्री, टी फॉर टाइगर, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखना था. सो दीज वे द 5 क्वेश्चंस. ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि सभी बच्चों ने होमवर्क अच्छी तरीके से किया. वेरी गुड स्टूडेंट्स. यू ऑल हैव टू डू द होमवर्क एंड यू ऑल हैव टू सेंड एज यू आर डूइंग नाउ. मैनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग द होमवर्क. दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेंडिंग, स्टूडेंट्स just start sending your homework because soon you are going to practice and soon your test, class test of lesson number 1 and 2 will be coming, so it will be your practice if you are sending the homework. So all the students should send me the homework. Okay students? बच्चों, जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा वेरी गुड, और जो बच्चे होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको होमवर्क सेंड करना है. होमवर्क आप जब प्रैक्टिस करोगे, नोटबुक में लिखोगे, सेंड करोगे टीचर को, तभी आपको क्वेश्चंस वो सारे प्रैक्टिस होंगे. और जब आपकी क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट आएगी, आपको वो क्वेश्चंस लिखने के लिए बहुत ही ईजी होंगे. ओके. तो आप सभी बच्चों को नेक्स्ट टाइम से होमवर्क पूरा टाइम पर आपके टीचर को सेंड करना है. ओके स्टूडेंट्स? ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस activity. Let me explain you in very short. Those who have missed the previous lecture can have a recap of that lecture. बच्चों, मैं एकदम शॉर्ट में आपको वापस से इस एक्टिविटी को रीड करके बताना चाहती हूँ, ताकि जिसने इसके पहले का इंग्लिश ऑनलाइन लेक्चर मिस किया हो उनके लिए ये एक रिविजन हो जाए. ओके. एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स प्ले. ए, फॉर्म पेयर्स. पेयर्स यानी आपको आपके फ्रेंड्स के साथ इस एक्टिविटी को पूरा करना है. ओके बच्चों. फॉर्म पेयर्स. पेयर्स यानी आपको यहाँ पे जोड़ियाँ बनानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए टोटल 4 जन लगेंगे. आपके 4 फ्रेंड्स को आपको बुलाना है. ओके. और आपको इस एक्टिविटी को पूरा करना है. बी, क्लोज योर आइज, पुट योर फिंगर ऑन एनी लेटर ऑन द ब्लू कार्ड. आपको 2 कार्ड्स बनाने हैं और 2 कार्ड्स, एक कार्ड आपका ब्लू कार्ड आपको बनाना है और एक है पिंक कार्ड. आपको वो कार्ड्स बना के उसमें लेटर्स लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है. जिस तरीके से आप बुक में देख सकते हो 2 कार्ड बताया गया है, ब्लू कार्ड एंड पिंक कार्ड. उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 कार्ड्स बनाने हैं. क्लोज योर आइज, पुट योर फिंगर ऑन एनी लेटर ऑन द ब्लू कार्ड. आपको आपके आँखों को बंद करके ब्लू कार्ड के एक लेटर पे आपको क्या करना है, फिंगर रखना है, उंगलियां रखनी है. ओके. अब आपके पार्टनर की चांस, योर पार्टनर विल पुट द फिंगर ऑन एनी लेटर ऑन द पिंक कार्ड. उसी तरीके से आपका पार्टनर भी आइज क्लोज करके पिंक कार्ड पे कोई भी फिंगर रखेगा. डी, बोथ पार्टनर्स विल ओपन देयर आइज. दोनों पार्टनर्स अब अपने आइज ओपन करेंगे. ई, ईच वन विल से द लेटर. अब दोनों पार्टनर्स को एक एक लेटर मिला है. एक ने ब्लू कार्ड में फिंगर रखा था लेटर पे, एक ने पिंक कार्ड के लेटर पे फिंगर रखा था. तो दोनों पार्टनर्स के पास लेटर्स पेयर मिल गए हैं.
दो लेटर्स दोनों पार्टनर के पास मिले हुए हैं, एक ब्लू कार्ड से एक पिंक कार्ड से। ईच पेयर हैज़ 2 लेटर्स। अभी एक एक पेयर के पास कितने लेटर्स मिले? 2 लेटर्स। ओके, जैसे आप और आपके पार्टनर को मिलाकर 2 लेटर्स मिले, उसी तरीके से जो सामने वाला ग्रुप है उनको भी 2 लेटर्स मिले। वो 2 लेटर्स से आपको बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेटर मिला है ब्लू कार्ड से आई और आपने पिंक कार्ड से लेटर लिया है पी, तो PIN पिन, PIT पिट। ओके, तो इस तरीके से आप जितने वर्ड्स आप बना सकते हो सोच के उतने वर्ड्स आपको बनाने हैं। जी, नाउ मेक वर्ड्स विच हैव बोथ द लेटर्स। आपको ये याद रखना है कि वो 2 लेटर का यूज़ करके ही आपको वर्ड्स बनाने हैं। उन 2 लेटर को उस वर्ड में आना ज़रूरी है, उन 2 लेटर को आपको उस वर्ड्स में यूज़ करना है और उससे वर्ड्स बनाने हैं। ओके, सो दिस was the activity part. Okay, from this activity what have you studied, what have you learned? You have learned from this activity to make many words. You can make and frame words. Yes or no students? Yes. So from this activity we learn to make new words. बच्चों, इस एक्टिविटी से आपको क्या सीखने मिला? इस एक्टिविटी से हमें सीखने मिला कि हम 2 लेटर से बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। ओके, अब आपको आपके कंबाइंड बुक पेज नंबर 8 ओपन करना है। अब हम यहाँ पर हमारा नोट्स स्टार्ट करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नोट्स। ओपन योर पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, so students, everyone have opened your page number 8. Very good. Okay, now the first thing you all have to write in my each and every lecture as I give the instruction to you, and you have to remember and you have to write it in your each and every lecture. Can anyone tell me what instruction I have given before starting the notes? Before writing, what should you write on the top of the page? बच्चों, आपको आपके नोट्स स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ हमेशा लिखनी है। कौन सी 2 चीज़ आप लिखोगे? यस, वेरी गुड। आपको आपके पेज के ऊपर डेट और डे, ये दोनों चीज़ लिखनी है। तो राइट द टुडेज डेट। व्हाट इज़ टुडेज डेट? टुडेज डेट इज़ 22। ओके, राइट 22-6-2021. Okay, yes. And what is the day today? Today is Tuesday. So write the spelling of Tuesday, TUESDAY, Tuesday. Okay, so you all should have the habit of writing the date and day on the top. Now let us begin with our classwork. Question number 1. Write the words having both letters given below. 1 is done for you. Okay, now let me explain you this, how you have to do it. बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 लेटर्स दिए हैं। आप ब्लू कलर के लेटर में आपको दिख रहा है A और पिंक कलर के लेटर में आपको दिख रहा है P। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में A और P 2 लेटर दिया गया है। इन 2 लेटर से आपको वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि आपके वर्ड्स में A और P का इस्तेमाल करके आपको वर्ड तैयार करना है। आप जो वर्ड तैयार करोगे उसमें आपको ये याद रखना है कि ये दोनों लेटर उस वर्ड में आने चाहिए। ओके, you should see that the word which is given in the question, that is A and P. When you make word, this both the letters should come in that word. Okay, so you all have to remember and you all have to make words. For example, first example of A and P is done for you. बच्चों, पहला एग्जाम्पल A और P का आपके लिए किया हुआ है।
APPLE एप्पल, फर्स्ट APPLE एप्पल। अब APPLE एप्पल में आप देख सकते हो कि A और P दोनों लेटर्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्ड भी बनना चाहिए और उन लेटर का यूज़ भी आपको उस वर्ड में करना होगा। ओके, सो you can see here that we have made the word also and we have used the letter also. Second one is TAP, tap. Now again TAP, tap. A and P is used in the word, in the spelling. The last one is ape, APE, ape. Again A and P is used in the word. So in the same way you have to make the words. Let us see the second one. E, in the blue color it is given E and in the pink color it is given T. So here we are having the letter E and T. From letter E and T, let us now make the words. FEET, feet. Okay, FEET, feet. E and T is used, yes. PET, pet. Again you can see here E and T we have used. WET, wet. Again the use of E and T is there in the word. You have to underline that word E and T because in the question from E and T we have made the words. बच्चों E और T से हमने वर्ड्स बनाए, तो जब हम वर्ड्स बनाएंगे उसे आंसर में E और T को हमको अंडरलाइन करना है, डैश करना है छोटा सा, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हमने इसका वर्ड बनाया है तो यहाँ पे दो लेटर्स E और T का इस्तेमाल हमने किया है। ओके, उसी तरीके से PET, पेट में भी E और T का इस्तेमाल हो रहा है और WET, वेट में भी E और T का इस्तेमाल हुआ है। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में आपको दो लेटर्स दिया है। ब्लू कलर के लेटर में दिया है लेटर I और पिंक कलर के लेटर में दिया है NIN। इस तरीके से आपको दो लेटर्स दिए गए हैं। अब I और N से आपको सोचना है कि कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जिसमें I और N का इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है NINE, 9 के स्पेलिंग में I और N ये दोनों लेटर्स आते हैं। यस और नो बच्चों? यस। नाउ द सेकेंड वन BIN, बिन। BIN, बिन में भी I और N का इस्तेमाल हुआ है। एंड द थर्ड वन इज TIN, टिन। टिन में भी ये I और N का इस्तेमाल हुआ है। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, द ब्लू लेटर इज U एंड द पिंक लेटर इज D। यहाँ पे हमें दो लेटर्स दिए गए हैं U और D। U और D आपको सोचना है U और D से आप कौन सा वर्ड बना सकते हो। ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें U और D दोनों लेटर्स आने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे बनाया है लाउड, LOUD, लाउड। लाउड में आप देख सकते हैं U और D दोनों वर्ड आया है। MUD, मड। मड में भी U और D का इस्तेमाल किया है। और द लास्ट वर्ड है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड में भी U और D का इस्तेमाल किया है। अब लास्ट में द लास्ट एग्जाम्पल, द लास्ट क्वेश्चन इज O, लेटर O एंड लेटर W। यहाँ पे दो लेटर्स दिए हैं, लेटर O और लेटर W। अब आपको O और W से वर्ड बनाना है जिसमें आपको दोनों लेटर्स का इस्तेमाल किया होगा। तो आपको सोचना है कि O और W कौन से वर्ड में आते हैं। यस, SLOW, स्लो, ROW, रो, WOW, wow. Okay, so here I have made the 3 words. So students, just write it in your combined book. बच्चों, आपको ये सेम एग्जाम्पल आपको लिख के लेना है और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। So you have to make the words. Okay, the letters will come in the exam and you have to make the word.
So you all have to practice how you have to make the words. I hope that you all have understood. बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमें लेटर से वर्ड्स बनाने हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है. लेट अस सी द एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड आंसर. Teacher will call one student and start the conversation as in textbook page number 4. Okay, in the textbook page number 4 हमने ऑलरेडी हमारे पिछले ऑनलाइन लेक्चर्स में कन्वर्सेशन पढ़ा था टीचर और स्टूडेंट के बीच में. अब हम इसे हमारे क्वेश्चंस को कंबाइन बुक में लिखना स्टार्ट करेंगे. लिखने के पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ और यही सेम क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में नोटबुक में होमवर्क दिया था और सभी बच्चों ने उसे किया था. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है तेजल का. स्टूडेंट्स यू कैन राइट योर ओन नेम. दिस इज़ द एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बच्चों आपको आपका खुद का नाम लिखना है. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में नाम लिखा है तेजल. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम. सभी बच्चे अपना खुद का नाम लिखेंगे. यहाँ पर मैंने TEJAL तेजल लिखा है जो कि हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है. लेकिन बच्चों आपको आपका खुद का नाम लिखना है. यू हैव टू राइट योर ओन नेम. ओके, यस, सो राइट योर ओन नेम. राइट द स्पेलिंग ऑफ योर नेम. ओके, वेरी गुड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज What is the first letter of your name? आपके नाम का पहला लेटर कौन सा है? तो तेजल T से स्टार्ट होता है, तो तेजल के नाम का पहला लेटर है T. Students, what is the first letter of your name? Now, Tejal. Tejal, T is the first letter. Okay, so here I have written letter T. Now just open your page number 9. Page number 9, third question. See, what is the last letter of your name? Can you all tell me the last letter of your name? You have to write the spelling of your name. From your name you have to write the last letter. बच्चों आपको आपके नाम का लास्ट लेटर यहाँ पर लिखना है. जैसे मैंने मेरा नाम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा तेजल TEJAL, तो लास्ट में आया L, तो यहाँ पर मैंने लास्ट लेटर लिखा है L. आपको आपके नाम का लास्ट लेटर यहाँ पर आंसर में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू राइट योर लास्ट लेटर ऑफ योर नेम. D. How many letters are there in your name? आपके नाम में कितने लेटर्स है आपको काउंट करना है. आपके नेम की स्पेलिंग 8 लेटर्स की हो सकती है, 7 लेटर्स की हो सकती है, 4 लेटर्स की हो सकती है. यहाँ पर तेजल, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है तेजल, तो तेजल 5 लेटर्स का है. TEJAL तेजल. तो यहाँ पे मैंने लिखा है FIVE 5. अगर आपका नाम रोहित है ROHIT, तो आपको यहाँ पे 5 लेटर्स. अगर आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया है तो ALIYA 5. अगर आपका नाम जय है JAYJ 3 लेटर्स. तो आपके नेम के ऊपर आपको यहाँ पे लेटर्स काउंट करके उतने लेटर्स, कितने लेटर्स का आपका नाम है वो आपको लिखना है. लास्ट वन, राइट अ वर्ड दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. बच्चों इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि होमवर्क में बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग लिखा है. ओके, ये क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाए और आप जब नोटबुक में आपने लिखा है तो यहाँ पर मिस्टेक की है. आपने क्या किया है, आपने आपके नेम से फॉर एग्ज़ाम्पल T से स्टार्ट होने वाला अल्फ़ाबेट या नाम आपने क्या किया है, आप लोग ने नेम लिखा है. यहाँ पे नेम नहीं लिखना है. आपको ध्यान देना है कि आपका नाम T से स्टार्ट होता है, तेजल. यहाँ पे तेजल किससे स्टार्ट होता है,
Tejal is starting from T. So you are going to write a word that begins with the first letter of your name. आपको T से ही आपको वर्ड बनाना है, जो कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है टाइगर, आप लिख सकते हो ट्री, टॉर्टोइस, ओके, टेबल। तो इस तरीके से आपको वर्ड बनाना है, आपको नेम नहीं लिखना है, ओके। सभी बच्चों ने, बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया था, उन्होंने वापस से अपना नाम लिखा था या फिर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा था, जो कि वही लेटर से स्टार्ट होता है। बच्चों यहाँ पर आपको मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है। अगर आपका नेम ए से चालू होता है तो आपको ए से वर्ड बना के लिखना है, जैसे कि ए फॉर एंट, ए फॉर एप्पल। आर से चालू होता है तो आपको लिखना है रैबिट, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज। इस तरीके से आपको वर्ड लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर lesson 1.2. So students, today you all have to write your page number 8. You have to complete this in your combined book, page number 8 and 9, and you all have to click the photo and send to me on the WhatsApp, okay. I hope that you all have understood the notes of this lesson, lesson number 1.2, activity time. Thank you for watching today's online lecture. Stay connected for the next English online lecture. Do not miss any lecture, and students, you all have to see the full video of the lecture. If you are going to see the half video, so you will not understand the lesson and not understand the instruction given in the video. So you all have to see the video till the end, okay. Have a nice day. Thank you. Stay home and stay safe.